मेहनत के 10वीं व 12वीं पास, बिना मेहनत के 10वीं 12वीं पास। कुछ चिंतन करते हैं, अपने मन को विचारिए, अपने मन को सोचिए कि आगे आने वाला अपना सुनहरा भविष्य कैसा होगा। इस तरह से 10वीं में 90 व 100% बना लें। चिंतन, बिना पढ़े, बिना परीक्षा दिए, बिना मेहनत जब 90 से 95% तक आ सकते हैं तो सोचो क्या सरकार स्कूल खोलने की विचार को प्राथमिकता देगी? उत्तर इसका क्या होगा? कतई नहीं देगी। जब बिना पढ़े इतने परसेंटेज बन रहे हैं तो सरकार क्यों खोलेगी स्कूलें? आज तो जश्न मना रहे हैं वे अबोध, जो छोटे बच्चे होते हैं वे अबोध होते हैं, और वे आज जिनके 90, 95, 100% बन चुके हैं वे जश्न मना रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता तक नहीं है कि जिस प्रकार शिकारी दाने डालकर जाल बिछाता है, ठीक उसी प्रकार ये अंकों का जाल बिछाया गया है। ठीक इसी प्रकार एक शिकारी होता है, शिकार को पकड़ने के लिए दाने डालता है, उसी प्रकार से सरकार ने जो ये अबोध बालक होते हैं, इन अबोध बालकों के लिए एक जाल बिछाया है। नंबरों को डालने का नंबर दिए गए और जश्न मना रहे हैं। ये अंक आपके भविष्य का निर्माण कम और विनाश ज़्यादा कर सकते हैं, और ये जो अंक आपने अर्जित किए हैं ये आपके भविष्य का विनाश ज़्यादा करेंगे और भविष्य का निर्माण कम करेंगे अगर आपने मेहनत का आश्रय नहीं लिया तो। देखो, यदि भविष्य का निर्माण कम और विनाश ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपने मेहनत का आश्रय नहीं लिया तो। शास्त्र और इतिहास कहता है जहाँ घोड़े और गधे एक ही कीमत पर हो वहाँ ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है। आज के रिजल्ट में गधे और घोड़े एक ही भाव बिके हैं। देखो, इसमें जो होशियार है और जो कमज़ोर था, दोनों के एक ही समक्ष, मतलब आज गधों और घोड़ों के अंदर कोई फेरबदल नहीं है, दोनों एक समान गिने जा रहे हैं। तो अपनी तुलना कीजिए और मेहनत का आश्रय लीजिए। आज के रिजल्ट को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहानी आपने सुनी होगी। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये कहानी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। याद आ रहा होगा। याद रखो, सरकार अब ये नहीं चाहेगी कि आपको ऐसे लुभावने रिजल्ट मिले। अब सरकार को आपसे यही चाहेगी कि आपको ऐसे लुभावने रिजल्ट मिले। सरकार पैनी निगाहें से देख रही है कि हमारी चाल कामयाब हो गई है और लोगों में खुशी की लहरें आपको मानसिक रूप से इसका आदी बना दिया है। देखो, मानसिक रूप से अपन इसके आदी बन चुके हैं कि पढ़े नहीं और बिना पढ़े पास हो, लेकिन ये आपने अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि हमें कुछ आता ही नहीं होगा तो हमारे 10वीं या 12वीं या कॉलेज तक पास किए हुए किस काम के? जब अपने पास ज्ञान ही नहीं है तो डिग्री किस काम की? कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री मात्र एक कागज़ के बराबर होती है, मार्कशीट एक कागज़ के बराबर होती है। अगर अपने पास वैल्यू नहीं होती है तो कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो इससे बेहतर है कि अभी से संभलिए और मेहनत का आश्रय लीजिए। आपको मानसिक रूप से इसका आदी बना दिया है। उसके बाद सभ्य समाज की कल्पना करना बेईमानी होगा। अगर आप समझ रहे हो कि हम 90% अभी बढ़ा के या 100% बढ़ा के आप भविष्य का निर्माण कर सकते हो या एक अच्छे सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हो, तो ये संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा बिक रही थी, अब शिक्षा बिना बिक्री के फोकट में बांटी जा रही है। पहले कुछ वर्षों के अंदर शिक्षा जो है वो बिक रही थी, शिक्षा पैसों के भाव में बिक रही थी, शिक्षा का मूल्य अलग अलग था। लेकिन अब शिक्षा फ्री में मिल रही है। फोकट की चीज़ कितनी भी अच्छी हो पर बताने की ज़रूरत नहीं होती। फोकट की चीज़ कैसी भी हो लेकिन उसको बताने की ज़रूरत नहीं। अंत में आपके साथ एक उदाहरण साझा करता हूँ प्लस समझाता भी हूँ। ध्यान रखना और अपना आकलन करना और अपनी तुलना करना कि आप कहाँ पर हो और आपको क्या करना है। अंत में एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। जिस खेत की फसल निराई गुड़ाई नहीं होती है, उस खेत की फसल कटाई के साथ अपने आप खरपतवार अपने आप करता है। अब उसमें खरपतवार के बीज डालेंगे, मतलब अनाज की गुणवत्ता में दृष्टि से अच्छी नहीं माना जाता है। ऐसा ही रिजल्ट है जिसमें खरपतवार अनुत्तीर्ण और
मेरिट मिक्स हैं। अब आपके अच्छे स्वास्थ्य और सभ्य समाज एवं देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जिस दिन आपको कागजी शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा में अंतर, देखो वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है, वर्तमान में जो जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर जो ये शिक्षा चल रही है वो केवल कागजी शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं है। तो व्यवहारिक शिक्षा और कागजी शिक्षा के अंदर अंतर समझो, अंतर तब पता चलेगा, तब तक हो सकता है कि काफ़ी देरी हो जाए। अतः झूठे जश्न मनाने वालों सत्य को जानो और बच्चों को स्कूल से जुड़वाओ और विद्या मंदिरों में भेजो और सरकार के बेतुकी बातों और बेतुके परिणामों से बाहर निकलो और तर्क के साथ आगे बढ़ो। समाज व देश का पतन अयोग्य व्यक्तियों से उतना नहीं होता जितना योग्य व्यक्तियों की उदासीनता से होता है। आज पढ़ा लिखा वर्ग सबसे ज़्यादा उदासीन है। इसका खामियाजा आगे की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये कुछ पंक्तियाँ अगर आपको भावुक और कुछ अपने अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए लिखी है तो बहुत अच्छा है, और आपके लिए सुनहरे भविष्य के लिए अपने आप को जगाओ और आगे, और इस जो ये पंक्तियों के द्वारा जो ये बनाया गया वीडियो है, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो ताकि लोगों में क्या हो, जागरूकता हो। धन्यवाद।